जननायक तो जनता बताती है, बनाती है। किसी के कहने से जननायक नहीं होते। नायक वोट जो है, देश की जनता नायक है, देश की जनता जननायक है। जिसे वोट बटन दबा दे वही जननायक है, और नहीं तो सत्ता से बाहर। तो कांग्रेस ने महिला मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। वो आरोप उनके पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा नाम जोड़े गए, उसका भी ले कि कम से कम नए 26 लाख नाम है। जो मरे लोग हटाए गए, जो बाहर के लोग हैं 2 जगह नाम हटाए, उनको नाम नहीं था उनके जोड़े गए। ये सब इस तरह का बयानबाजी अमर्यादित है। सर, जिस तरह का बयान चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहेंगे? वोट चोरी इनके ऊपर नोट और नौकरी का चोरी है। ये देश के पिछड़ी जातियों के लेदरमैन वाशरमैन को देखकर छोड़कर बाकी जातियों अदरमैन की जो वोट और नोट है, नोट नौकरी चोरी का आरोप है इन लोगों को। इसीलिए जातियों ने उनका बटन छूना बंद कर दिया, सत्ता से बाहर है और इसीलिए सतर्क हो गए हैं। अब इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं। रंजन ने विवादास्पद रूप से ये दावा करके राजनीतिक बहस छोड़ दी कि ऐतिहासिक व्यक्ति टीपू सुल्तान ने कृष्णराज सागर बांध की नींव रखी है। इस पर आपका क्या कहना है? जितने विवादास्पद बयान देंगे उतने सत्ता से दूर। भारत भारतीयों का है। भारतीय सभ्यता से जितने भी तोड़फोड़ करने वाले हैं, जितने भी मुगल शासक रहे हैं, उसके भारत में ऐतिहासिक रूप से सब जान चुके हैं। 750 वर्ष मुगलों ने लूटा, 350 वर्ष अंग्रेजों ने लूटा। ये लुटेरों को भगाने में कई लाखों लोगों ने जान दिया। अब इन लुटेरों से नहीं, देश संविधान से चल रहा और आगे बढ़ेगा और फिर से हम अर्थव्यवस्था में विश्व गुरु बन रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में फिर बनेगा। सर, बरेली प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह की कार्रवाई देश में बवाल, इस तरीके से हिंसा, इस तरीके से दहशत, इस तरीके से माहौल खराब करना कहीं लोकतंत्र में जगह नहीं है। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी लोग भारतीय संविधान की कि अब शरीयत से नहीं, देश संविधान से चलता और संविधान के अंतर्गत मिले अधिकारियों को ले। हमारी सरकार चाहती है मुसलमान भी गरीब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सपा विपक्ष को वोट डालकर बदले में कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने गरीबी दी है। तो मुसलमान को भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, पढ़ाए, आगे बढ़े, वो भी हमारे नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि बहकावे में न आए, अपने बच्चों का भविष्य बनाए। बस लेकिन कांग्रेस ने संभल के समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग, वो कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस तरह की कोई फैसला भाई, देश की अवैध संपत्ति, देश के मालिक सरकार है। देश में कौन वैध है कौन अवैध है उसके लिए कानून बना है। ये जनता का धन है, जनता की सरकार जनता की है। अब जनता के पैसे और जनता के धन पर, जनता के सरकारी संपत्ति पर किसी का कब्जा रहेगा तो फिर से वो निकाल के जनता के हाथ में देना पड़ेगा। तो वो तो जो भी न्यायोचित कार्रवाई होती है उसके नियमानुसार करते हैं हमारे अधिकारी। पहले अधिकारी इनके संरक्षण में थे, अब वो संरक्षण नहीं, इन लोगों को सजा दिलाने में काम है। सर, कांग्रेस नेता रायबरेली में जिले में देर रात एक युवक को समझकर पीटा है। क्या कहेंगे? संज्ञान में आया है, सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उन दोषियों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे और सख्त जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार के साथ मेरी सरकार करेगी। सर, बिहार को लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जल्दी उसमें शायद घोषणा कर दी जाएगी। बिहार में भी बाहर आए, ये हमारी सरकार एनडीए का यही हमारी सोच है कि बिहार के लोग, वहाँ 18% निषाद। मैं अभी गया था परसों बिहार में, पूरे प्रदेश के लोग आए थे और उन्होंने एनडीए के साथ रहकर अपने सारे वोट डालकर अपनी समस्याओं का समाधान करा। बिहार में भी एनडीए की जीत होगी। सर, यूपी में गठबंधन क्या लगता है पीडीए को लेकर? क्या पीडीए, हाँ, 18% निषाद हैं, राजभर है, कुर्मी है, मौर्य हैं, तेली बढ़े लोहार कार हैं। ये पीडीए जो है अभी हमने दिल्ली में ताल से ताल कटोरा में एक चट्टान की तरह सारे पीडीए हैं। फर्जी पीडीए की हवा निकाल दी है लोगों ने। ये सारे पीडीए मोदी के साथ खड़े हैं और तुम्हारा एनडीए की सरकार 2027 में बनेगी।